हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी रुद्रा क्लासेस। और ये रहा हमारा द हिंदू करंट अफेयर 19 जून 2020 का। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो पहला क्वेश्चन है which is not the correct statement regarding main mission of IAEA। तो IAEA क्या है? ये है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो IAEA है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसके कुछ मिशंस है, ये किस रिस्पेक्ट में काम करता है, उससे रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसमें से बताना है कि IAEA का क्या मिशन नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है, और ये सारे मिशन इन विद रिस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के होता है। तो पहला स्टेटमेंट है पीसफुल यूजेस दैट इज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और सेफ गार्ड्स, और सी है न्यूक्लियर सेफ्टी, डी इज़ यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन मिलिट्री। तो क्या है कि मिलिट्री पर्पजेस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और आंसर्स को अटेम्प्ट करिए, और अब चेक करिए कि कितने आंसर्स आपके सही होते हैं, और कमेंट बॉक्स में आपको 5 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं आपके, उसे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर है डी, तो यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन मिलिट्री। तो IAEA क्या करता है कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ मिलिट्री पर्पसेस के लिए ना हो, दैट्स वाई इसे इनहिबिट करता है। तो और भी बातें जान लेते हैं इसके बारे में। तो IAEA जो है वो कब बना? वो बना है 1957 और 29 जुलाई 1957 में ये बना। और ये बना है अपनी ही इंटरनेशनल ट्रीटी के द्वारा। ये यूएन के अंडर में है, बट ये अपने एक इंटरनेशनल ट्रीटी के थ्रू बना है। और भी बातें जान लेते हैं इसके बारे में। ये क्या करता है? ये प्रमोट करता है पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और ये पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करता है, इनहिबिट करता है यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन फॉर एनी मिलिट्री पर्पसेस। किसी भी मिलिट्री पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ और पीसफुल यूज़ को प्रमोट करता है। और इसमें क्या इंक्लूड होते हैं, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, इन सारे चीज़ों को इनहिबिट करता है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो कन्वेंशन फॉर्म द बेडरॉक ऑफ डिप्लोमेसी एंड हैज़ बीन रेटिफाइड बाय नियरली एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। तो वियना कन्वेंशन जो है ये डिप्लोमेसी के लिए बनाया गया बिटवीन द कंट्रीज़, और इसमें क्या है कि ये सारी कंट्रीज़ जो हैं इसको रेटिफाई करी हैं। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द वियना कन्वेंशन आउटलाइंस द रूल ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन टू फैसिलिटेट फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन स्टेट्स एंड टू इनेबल स्टेट्स टू डेवलप इकोनॉमिक, कल्चरल एंड साइंटिफिक रिलेशन। तो वियना कन्वेंशन जो है वो कुछ डिप्लोमेटिक रूल्स बनाता है जो कि फ्रेंडली रिलेशन को फैसिलिटेट करता है, और जो किसके बीच में है? स्टेट के बीच में। और स्टेट्स को क्या करता है ये इनेबल करता है, हेल्प करता है टू डेवलप इकोनॉमिक, कल्चरल एंड साइंटिफिक रिलेशन को डेवलप करने में वियना कन्वेंशन हेल्प करता है। तो देखना है कि इसके रिगार्डिंग कौन से ऑप्शंस सही हैं। तो पहले देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है इसमें कि ए ओनली मीन्स पहला सिर्फ सही है, बी ओनली मीन्स दूसरा सिर्फ सही है, और थर्ड है ए एंड बी दोनों सही हैं, चौथा है नन ऑफ दी अबव। तो वियना कन्वेंशन के रिगार्डिंग जो भी 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं वो दोनों ही सही हैं। और आप लोग प्लीज़ वीडियोस को पॉज करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखते हैं। हु हैज़ पब्लिश्ड स्टेट ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। फूड एंड सिक्योरिटी
तो स्टेट ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड को कौन पब्लिश करता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, पहला है UNFAO, और दूसरा है UNDP, तीसरा है नीति आयोग, और चौथा है WHO। तो इसमें आंसर को आप वीडियो को पॉज करके आंसर्स को अटेम्प्ट करिए, और मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, UNFAO। तो यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर है, और यही पब्लिश करता है स्टेट ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। तो FAO के बारे में हमने अपने वीडियोस के पिछले वीडियोस में पढ़ाया है इसको, और आप लोग प्लीज़ जाके उसे देख लीजिएगा इफ़ यू वांट टू नो अबाउट इट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कुछ, और बताना है स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिप्री है, और सिप्री के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं उसमें ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत है। तो स्टेटमेंट्स देखते हैं। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री का ये फुल फॉर्म है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बेस्ड इन स्वीडन। तो सिप्री कहाँ बेस्ड है? स्वीडन में, पहला स्टेटमेंट में दिया है। दूसरा क्या है, ये किसके लिए डेडिकेटेड है? तो सिप्री इज़ डेडिकेटेड टू रिसर्च इनटू कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट्स और आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट्स। तो आर्मामेंट्स मीन्स वेपन्स की, और जो भी वेपन्स गन्स जो भी होते हैं उसके बारे में बात हो रहा है। तो ये डेडिकेटेड है आर्मामेंट्स से रिलेटेड, कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड चीज़ों को देखने के लिए। तो ये बताती है कि किस कंट्री के पास कितने आर्म्स हैं, आर्मामेंट्स हैं। तो जानते हैं यहाँ पे अपना ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन है A ओनली, मीन्स पहला सिर्फ सही है, और दूसरा है B ओनली, सिर्फ दूसरा सही है। C मीन्स A एंड B दोनों सही हैं, एंड फोर्थ वन इज़ नन ऑफ द एबव इज करेक्ट रिगार्डिंग सिप्री। तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिप्री इज़ करेक्ट। तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 A एंड B। तो सिप्री के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट्स में क्या दिया हुआ है, ये स्वीडन में बेस्ड है, और दूसरा क्या है, ये डेडिकेटेड है कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट्स एंड आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट्स से। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग वीडियोस को पॉज करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाइएगा। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी constituted on 12 October 1993 under the Protection of Human Right Ordinance of 28 September 1993। तो इसमें दिया हुआ है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये कब बनी थी? अक्टूबर 1993 में। और किसके अंडर में बनी? अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस ऑफ 28 सितंबर 1993 के। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? इट वाज गिवन अ स्टैट्यूटरी बेसिस बाय द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। तो इसे स्टैट्यूटरी बेसिस कहाँ से मिला? इसे मिला प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के। तो ऑप्शन बी में ये दिया हुआ है। तो अब हमें देखना है कि ह्यूमन राइट कमीशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं A ओनली, दूसरा B ओनली, एंड तीसरा इज़ A एंड B बोथ आर करेक्ट, and fourth one is none of the above is correct regarding human right commission। तो here the both statement regarding human right commission is given, they are correct। और तो यहाँ से हमें क्या पता चला ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, कि ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो 1993 में बना, और उसे बनाने के लिए एक्ट कौन सा था? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस के थ्रू ये बना, और इसे स्टैट्यूटरी बेसिस कहाँ से मिला? इसे मिला है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के थ्रू, जो कि 1993 में आया था। तो आई होप कि यू ऑल गेट द क्वेश्चंस, और दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।